एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें। बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के हामी। अली अमीन गंडापुर ने विफाक को फिर निशाने पर रख लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अब गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात किए जाएं। बहुत हो चुका, अब बस कर दें, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। हमने कोई शर्त नहीं लगाई, मुतालबात रखे हैं। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना जमहूरियत के लिए लाजिम होता है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है राब्ते दोबारा बहाल होंगे। मुज़ाकरात में अपने मुतालबात सामने रखना हमारा जायज़ हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले अब अमन का नारा नहीं लगाएंगे, असलहा लेकर निकलेंगे। अवाम गिरेबान से पकड़ कर निकालेगी तो तुम शाम को भूल जाओगे। अली अमीन गंडापुर लाशें गिराकर इन पर सियासत करना चाहते हैं। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद कर देंगे। ये मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। इन्होंने हमेशा सियासी मफाद पर रियासत के मफाद को कुर्बान किया है। वज़ीर इत्तला अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के सियाह तरीन दिन है। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुस्तलह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना इनका वतीरा है। इन्होंने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा है। पीटीआई कारकुनों की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। निस्दाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज केस के 81 मुल्जिमान को बरी किया। पुलिस ने जज की वार्निंग पर पहले मुल्जिमान को अदालत पेश किया। अदालत से निकलते ही फिर पकड़ लिया। कई गिरफ्तारी से बचने के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बैठ गए। पुलिस तवील इंतजार के बाद उन्हें भी गिरफ्तार करके साथ ले गई। 129 मुल्जिमान को अदालत पेश किया गया। जज ने 81 मुल्जिमान को डिस्चार्ज और 48 को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। इससे पहले अदालत डी चौक एहतजाज के एक और केस में 38 मुल्जिमान को डिस्चार्ज कर दिया। जज अबुल हसनात ने वार्निंग दी है कि अगर दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की। हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं बानी पीटीआई कुछ, बुशरा बीबी कुछ और बहनें कुछ कहती हैं। पहले घर की लड़ाइयाँ तो ख़त्म कर लें, ज़ाती नहीं मुल्क की खातिर डायलॉग का खैर मकदम करेंगे। बातचीत शुरू हुई और बानी की हिमायत न हुई तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे। पीटीआई के रवैये में तब्दीली की वजह फैज़ हमीद की चार्जशीट करार दे दिया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुल्क को फसादियों से पाक करने का वक्त आ गया है। मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, ना करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी ने कमेटी बनाकर हर किसी से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल दिया। वज़ीर दिफा बानी के घर की नहीं बल्कि अपने घर की फिक्र करें। हमें बानों पर एतबार नहीं, ना जाने कब हुकूमत हमसे नाराज हो जाए, मालूम नहीं कब हुकूमत को छोड़ दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का विफाक का साथ छोड़ने का इशारा। कहते हैं हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। हमने माजी में भी असेंबली और वजारतों से इस्तीफे दिए। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलेंगे तो गलत होंगे। फैसल वाबडा एमकेएम के नुमाइंदा नहीं, इनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का तनाज़ा तय न हो सका। विफाकी हुकूमत का 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म के एडवाइस सदर ममलकत को अरसाल। मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिलों की मंजूरी का इम्कान। उधर JUI का बिल की कानून साजी खैबर पख्तूनख्वा में करने का मुतालबा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का पीटीआई रहनुमा असद कैसर से राब्ता। मुलाकात में हालिया कानून साजी के तनाज़े से मुतालिक आगाह किया। असद कैसर की पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करने की यकीन दहानी। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ऐवान सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। साबित हो गया पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं, FATF की है। पंजाब चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है और वज़ीर आला का चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। इन्वेस्टर्स के लिए वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। फोकल पर्सन और हेल्प डेस्क बनाएंगे। मरियम नवाज ने ग्वांगजू में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा छुट्टी के बावजूद चीनी कंपनियों के हुकाम की आमद हौसला अफजा है। वज़ीर आला पंजाब की वाइस गवर्नर जैंग गोजी से मुलाकात। कहा वफ्द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 बारिश के बाइस मनसूख। जोहान्सबर्ग में खराब मौसम के बाइस मैच का टॉस भी ना हो सका। मेजबान टीम ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में 11 रन से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में 7 विकेटों से मैदान मारा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज 17 दिसंबर से शुरू होगी। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश महंगी पड़ गई। सदर के मुआवजे की तहरीक कामयाब। जॉनसिक यौल सदारती फराइज से मुअत्तल। वज़ीर आज़म कायम मुकाम सदर के तौर पर काम करेंगे। आईनी अदालत सदर के मुआवजे का फैसला 6 माह में करेगी। डेमोक्रेटिक पार्टी रहनुमा लीजे का कहना है कि सदर के खिलाफ मुआवजे के जरिए हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, जमहूरियत अब भी काम कर रही है। जनूबी कोरिया के अवाम का सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक कामयाब होने पर जश्न। सऊदी अरब के शहर जद्दा में बैनुल अक़वामी कुतुब मेला सज गया। 22 ममालिक के पब्लिशर्स की जानिब से स्टॉल्स मुख्तलिफ मज़मूनात पर मबनी कुतुब लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। कुतुब मेले में सकाफती शोज़ का भी अहतमाम। तालीमी और अदबी महाफिल वर्कशॉप्स भी मुनक्किद की जा रही हैं।